आप सभी व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, इस्तकबाल है। दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए हम आप लोगों को हिंदी से उर्दू, उर्दू से हिंदी तर्जुमा सिखाने वाले हैं और साथ ही जो समान अध्ययन के जो सवाल हैं जनरल स्टडीज़ के, वो भी साथ साथ हम बताने की कोशिश करेंगे। और जो जीके का सवाल है इस वीडियो में हमने इंक्लूड किया है उर्दू से हिंदी, हिंदी से उर्दू तर्जुमा के तौर पर। तो चलिए देखते हैं उर्दू से हिंदी और हिंदी से उर्दू में तर्जुमा कैसे करेंगे और समान अध्ययन के जो सवाल है उसे कैसे सीखेंगे और स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर अच्छी तरह देख पा रहे होंगे हमने जो सेंटेंस और जुमला को इंक्लूड किया इस वीडियो में, उसका तर्जुमा हिंदी से उर्दू, उर्दू से हिंदी करने की कोशिश करेंगे। ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन बनता है आपके एग्ज़ाम में, जो BSSC उर्दू अनुवादक एग्ज़ाम होगा। इसमें समान अध्ययन के तौर पे सवाल बन सकते हैं, तो इसे तर्जुमा के तौर पे भी सीखने को मौका मिलेगा और जीके का सवाल होगा उसे भी सीखने का मौका मिलेगा। तो चलिए हम लोग तर्जुमा करना सीखते हैं। आप लोग स्क्रीन पर अच्छी तरह देख पा रहे होंगे। तो जो सेंटेंस है, 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से बिहार पृथक हुआ, ये हिंदी का वाक्य है। तो इसका तर्जुमा उर्दू में इस तरह से करना है, 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से बिहार अलहदा हुआ। तो जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उसको पॉइंट आउट करना है और उसे देखना है। तो यहाँ पृथक का मीनिंग उर्दू में होगा अलहदा, जो मेन पॉइंट है। बढ़ते हैं आगे। और दूसरा सेंटेंस है, 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा पृथक हुआ। तो इसका उर्दू तर्जुमा होगा, 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलहदा हुआ। यहाँ भी अलहदा इम्पोर्टेंट पॉइंट है और यहाँ पृथक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो हिंदी और उर्दू में इसका मीनिंग है। तो बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। 15 नवंबर 2000 को बिहार का विभाजन करके एक पृथक राज्य झारखंड का गठन किया गया। तो इसका उर्दू तर्जुमा होगा, 15 नवंबर 2000 को बिहार का तकसीम करके एक अलहदा रियासत झारखंड का तश्कील किया गया। यहाँ पे जो वर्ड्स हैं उसे देखना है और समझना है, जो इम्पोर्टेंट वर्ड है। तो विभाजन का उर्दू मीनिंग तकसीम और पृथक का उर्दू मीनिंग अलहदा और राज्य का उर्दू मीनिंग रियासत, गठन का उर्दू मीनिंग तश्कील। तो इन्हीं सब इम्पोर्टेंट वर्ड्स और जो पॉइंट है उसको देखना है। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। यहाँ जो अगला सेंटेंस है, प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। तो इसका उर्दू तर्जुमा इस तरह से होगा, हर साल 22 मार्च को यौम बिहार मनाया जाता है। तो यहाँ दिवस दिवस का जो मीनिंग होगा वह यौम को इंडिकेट करता है और बिहार को बिहार से रिलेट किया जाएगा। तो इस तरह से उर्दू से हिंदी तर्जुमा किया जाएगा। अब अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं।
बिहार विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 243 है। इसका उर्दू तर्जुमा, बिहार कानून साज असेंबली के कुल मेंबरों की तादाद 243 है। तो यहाँ विधान से कानून साज मीनिंग निकलेगा, सभा से असेंबली और सदस्य से मेंबरों संख्या को इंडिकेट करेगा तादाद। तो इस तरह से उर्दू और हिंदी के जो वर्ड्स हैं उसके मीनिंग होंगे। अगले सेंटेंस को देखते हैं। नौ फरवरी 1916 को पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो इसका उर्दू में तर्जुमा होगा 9 फरवरी 1916 को पटना में अदालत आलिया कायम की गई। 9 फरवरी 1916 को पटना में अदालत आलिया कायम की गई। यहाँ अदालत आलिया उर्दू में लिखा जाएगा और हिंदी में इसका मीनिंग होगा उच्च न्यायालय, और स्थापना का कायम मीनिंग होगा। तो दोस्तों ये था उर्दू से हिंदी और हिंदी से उर्दू तर्जुमा और जनरल स्टडीज के सवाल जो आप लोगों को तर्जुमा और जनरल स्टडीज के सवालों को सीखने का मौका मिला और हमने आप लोगों को सिखाया, बताया। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल से जुड़े रहें और रेगुलर विजिट करते रहें। इसी तरह नॉलेजफुल वीडियो जो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा एग्ज़ाम के नज़रिए से हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत और जल्दी पहुंच जाए और आप लोगों की तैयारी में हम मदद कर सकें। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।